guys, welcome to my YouTube channel. Today we are learn about National Blindness Control Program. National Blindness Control Program previous year में पूछा गया एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट एट द टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं ये लॉन्च कब हुआ था। ये लॉन्च हुआ था 1976 में फर्स्ट टाइम। एंड किसके अंडर में लॉन्च हुआ था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री होती, वहाँ से क्या हुआ था, ये लॉन्च हुआ था। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके गोल क्या है? इसके गोल एलिमिनेट करना और अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। इसमें इसका गोल क्या था? एलिमिनेट करना अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। जितनी ब्लाइंडनेस को अपन अवॉइड कर सके उस चीज़ को एलिमिनेट करना, ताकि रिड्यूस हो सके द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस थ्रू प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज। एलिमिनेट द अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस एंड रिड्यूस द प्रेवलेंस। अगर अपन जितनी भी ब्लाइंडनेस होगी उस चीज़ को अगर अवॉइड कर सकते हैं तो जिससे क्या होगा कि जो इन फ्यूचर प्रेवलेंस होते हैं, जो न्यू केसेस आते हैं वो क्या होंगे? रिड्यूस होंगे। ठीक है, किस किस तरीके से अपन कर सकते हैं? तो या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें 3 टाइप से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। डिफरेंट टाइप से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ को। एंड प्रमोट कर सकते हैं विज़न, इंपॉर्टेंस ऑफ विज़न एंड क्यूरेटिव, और जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको क्या कर सकते हैं? क्योर कर सकते हैं। और रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज, और ऑलरेडी जो ब्लाइंड हो चुके हैं पर्सन, उनको क्या करेंगे? रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो इन फ्यूचर अपनी सर्विस कर सकें। then we are discuss about objective of नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अपन देखते हैं, टू रिड्यूस प्रिवेलेंस ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस। अवॉइड जो प्रिवेलेंस होती है, प्रिवेलेंस जिसको अपन अवॉइड कर सके ब्लाइंडनेस को, उन चीज़ों को रिड्यूस करना, मतलब जो न्यू केसेस आते हैं उनको रिड्यूस करना। जैसे कि अभी जो न्यू केसेस क्या है 1.4%, और इसको कितने तक ले जाना? 0.3% तक। ठीक है। करंट स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ब्लाइंडनेस कोज बाय कैटरेक्ट, रिफ्रैक्टरी एरर्स एंड ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है? करंट स्ट्रेटेजीज, इसमें कुछ करंट स्ट्रेटेजीज यूज़ की जाती है ताकि फोकस कर सके और एलिमिनेट कर सके ब्लाइंडनेस को, जो कि कैटरेक्ट से प्रोड्यूस होती है या रिफ्रैक्टरी एरर्स के थ्रू होती है, और ग्लूकोमा। कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट में क्या होता है? जो क्लाउडिंग ऑफ लेंस देखने को मिलता है, और रिफ्रैक्टरी एरर्स में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आता है, और ग्लूकोमा में इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ऑफ आई। ठीक है, ये सारी कंडीशंस के थ्रू जो भी ब्लाइंडनेस होती है उन चीज़ों को एलिमिनेट करना। सेकंड, इसका टारगेट क्या है? सेकंड अपन देखते हैं, स्ट्रेंथन आई केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आई केयर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपेयर किया गया है उसको स्ट्रेंथन करना, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जिसे कि कौन कौन से लेवल पे कर सकते हैं? प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एंड टर्शियरी लेवल पर अपन क्या करेंगे? आई केयर की इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करेंगे, डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर आई केयर। आई केयर के लिए जो भी रिसोर्सेज डेवलप करना, जो आई केयर के लिए जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करना? डेवलप करना। जैसे कि ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को स्पेशलिटी प्रोवाइड करना, और ऑप्टिमेट्रिस्ट, और जो भी आई चेकअप होता है उसको इम्प्रूव करना। और जिसको भी आई प्रॉब्लम है उसको क्या करना? प्रोवाइड रिहेबिलिटेशन फॉर इनक्योरेबली ब्लाइंड पर्सन। और जो ऐसे पर्सन जो कि जिसका क्योर नहीं है, ब्लाइंड मतलब उनका क्योर नहीं है, क्या है? वो ब्लाइंड है, तो उनको क्या करना? रिहेबिलिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करना, ताकि अपनी सर्विस जो भी अपने फंक्शन होता है वो उसको अच्छे से परफॉर्म करे। एंड फिफ्थ इज़ प्रमोट कम्युनिटी अवेयरनेस। कम्युनिटी के अंदर इस अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, ताकि उन जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स है उसके ऊपर क्या करें? उसको फॉलो करें। तो अबाउट आई हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रमोट कम्युनिटी अवेयरनेस अबाउट आई हेल्थ एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। एंड देन इसके कंपोनेंट डिस्कस करते हैं, कंपोनेंट क्या क्या है और गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके लिए सर्विसेज लॉन्च करी है। तो फर्स्ट देखते हैं अपन कैटरेक्ट सर्जरी प्रोग्राम। कैटरेक्ट सर्जरी प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मेन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया, इंडिया के अंदर अगर बात करें तो मेन कॉज क्या है? ब्लाइंडनेस का कैटरेक्ट है। ठीक है। अब प्रोवाइड्स फ्री कैटरेक्ट सर्जरी। बहुत सारी एरिया में जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और जो सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे क्या है? कैटरेक्ट के लिए सर्जरी प्रोवाइड की गई है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंक्लूडिंग इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांटेशन। इसमें क्या होता है कि कैटरेक्ट में जो आई की क्लाउडिंग हो जाती है, क्लाउडिंग ऑफ आई, तो उसमें क्या हो जाता है? क्लाउडिंग होने की वजह से लेंस को क्या करना? उसको चेंज करना या इम्प्लांट करना।
ठीक है। हाई वॉल्यूम सर्जिकल स्ट्रेटेजीज इन पार्टनरशिप विद एनजीओज, और इसके लिए बहुत सारे एनजीओज भी रन करते हैं। तो ठीक है, कैटरेक्ट सर्जरी प्रोग्राम के अंदर क्या बताया गया है कि मेन कोज ऑफ इंडिया के अंदर मेन कोज ऑफ ब्लाइंडनेस कौन सा है, कैटरेक्ट है। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्रोवाइड फ्री कैटरेक्ट सर्जरी, फ्री कैटरेक्ट सर्जरी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं, इंट्राओक्यूलर लेंस को इम्प्लांट करते हैं। ठीक है, उसको चेंज करेंगे। ठीक है, इसमें कैटरेक्ट में क्लाउडिंग ऑफ आई लेंस हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन को क्लियरली दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी उनकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अपन क्या करेंगे, लेंस को इसके थ्रू क्या करेंगे, लेंस को एक्सचेंज कर देंगे। एंड देन सेकेंड देखते हैं स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम। स्कूल आई स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि स्कूल लेवल पे चलाया जाने वाला प्रोग्राम है, जिसके अंदर अपन स्क्रीनिंग करेंगे। जो भी चिल्ड्रंस होते हैं स्कूल में, जो भी चिल्ड्रंस आते हैं उनकी क्या करेंगे, स्क्रीनिंग प्रोवाइड करेंगे। तो डिटेक्ट रिफ्रैक्टरी एरर्स अमंग स्कूल चिल्ड्रन। रिफ्रैक्टरी एरर्स किसी को मायोपिया तो नहीं, किसी को हाइपरमेट्रोपिया तो नहीं, इस कंडीशन को क्या करेंगे, अपन आइडेंटिफाई करेंगे अमंग स्कूल चिल्ड्रंस के बीच में। ठीक है, प्रोवाइड फ्री स्पेकल्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल विथ पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इसमें क्या करेंगे, अगर किसी को रिफ्रैक्टरी एरर्स जैसी कोई कंडीशन देखने को मिलती है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन फ्री स्पेकल्स पर्सन्स जो भी चिल्ड्रंस होंगे उनको दिलाएंगे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में रहते हैं और उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या होता है, पुअर होता है। एंड देन थर्ड, आई बैंकिंग एंड कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन। इसमें क्या करेंगे, आई बैंकिंग और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में प्रमोट आई डोनेशन स्ट्रेंथन आई बैंक एंड इंक्रीज कॉर्नियल ट्रांसप्लांट रेट्स। इसमें क्या करेंगे, अपन प्रमोट करेंगे आई डोनेशन, अपन आई के बारे में इम्पोर्टेंस बताएंगे। और अगर कोई पर्सन जिसकी अनएक्सपेक्टेड या सडनली डेथ हो चुकी है, जिसमें क्या होता है कि पर्सन की जो आइज़ होती है उसको डोनेट किया जा सकता है, तो अपन एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे पीपल्स को, ताकि अपनी आई को डोनेट करें आफ्टर डेथ। एंड स्ट्रेंथन आई बैंक्स जो अवेलेबल है उसको क्या करेंगे, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, या फिर वहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग करेंगे। इनकेस कॉर्नियल ट्रांसप्लांट रेट, जो भी कॉर्निया के ट्रांसप्लांट के लिए जो कॉर्निया जिसका कॉर्निया ख़राब हो चुका है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, पर्सन को अपन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, फोर्थ है स्ट्रेंथनिंग विजन सेंटर। जो विजन सेंटर्स होते हैं उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करवाना है। तो विजन सेंटर्स एस्टैब्लिश एट PHC CHC टू प्रोवाइड रिफ्रैक्शन सर्विसेज, स्क्रीनिंग फॉर कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा एंड रेफरल सर्विसेज। PHC क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पे क्या करना, अपन को विजन सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना, ताकि वो क्या अपन को क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, रिफ्रैक्शन जो सर्विसेज होती है उसको प्रोवाइड कर सके। और जो स्क्रीनिंग फॉर कैटरेक्ट एंड ग्लूकोमा, जो भी प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की कंडीशन में, वहाँ पे स्क्रीनिंग कर सके, और साथ में जो अगर सीवियर केसेस होते हैं उसको क्या कर सके, रेफर कर सके। एंड फिफ्थ इज़ कंट्रोल ऑफ अदर आई डिसीजेस। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो भी आई में डिसीज़ होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ होती है, उसको कंट्रोल कर सके। जैसे कि फर्स्ट है ग्लूकोमा स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट। इसके अंदर क्या किया जाता है, ग्लूकोमा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ये क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बारे में कैसे स्क्रीनिंग की जाती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी और कैम्प्स एंड रेटिनल लेजर यूनिट्स। इसमें क्या होता है, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है, डायबिटिक वर्ड इंडिकेट लाइक किसी को डायबिटिक है, 8 to 10 ईयर्स से उनको डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ की वजह से जो रेटिना के अंदर पैथोलॉजी आती है, फिर रेटिना डैमेज हो जाता है, उसकी वजह से डायबिटिक रेटिनोपैथी होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन को सही से दिखाई नहीं देता है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग को डायबिटिक रेटिनोपैथी की स्क्रीनिंग के लिए बहुत सारे कैंप चलाए जाते हैं, और रेटिनल लेजर यूनिट्स भी चलाई जाती है। चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस कंट्रोल, इसमें क्या किया जाता है कि चाइल्ड को कोई ब्लाइंडनेस ना हो, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारे कैंप चलाए जाते हैं। फिर क्या है, केरेटोप्लास्टी एंड कॉर्नियल अल्सर को मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे कैंपेन चलाए जाते हैं। विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, अब जैसे कि इसकी क्या होगा, प्रोफाइलेक्सिस को प्रोवाइड करने के लिए 9 मंथ से ही बच्चे को क्या होने लग जाती है, इसकी डोजेस मिलने लग जाती है, ताकि विटामिन ए जो रहता है वो विज़न में हेल्प करवाता है, जो कि बच्चों को वैक्सीन के फॉर्म में 9 मंथ से स्टार्ट कर दिया जाता है। फंड्स एंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया गया है, तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है विथ शेयर
कोस्ट्स बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स। ये क्या होता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि सेंटर्स और स्टेट्स के बीच में भी ये रेगुलेट की जाती है। इसके अलावा इसमें इसका सपोर्ट बहुत सारी जो भी सपोर्ट बहुत सारे करते हैं, जैसे कि इक्विपमेंट फॉर आई यूनिट, NGOs फॉर आउटरीच सर्विसेज, ट्रेनिंग एजेंट एंड मोबाइल आई यूनिट्स। ठीक है। देन इंस्टीट्यूशनल पार्टनर्स, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सर्विसेज अवेलेबल है, मेडिकल कॉलेजेस, NGOs एंड इंटरनेशनल एजेंसीज इसके लिए है। अब इसका स्लोगन क्या है? राइट टू साइट। सो गाइस, आज हमने नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।